नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। ग्वालियर चंबल इलाके में मेडिकल माफिया स्वास्थ्य महकमे से गठजोड़ करके न केवल करोड़ों की कमाई कर रहे हैं बल्कि कानून का खुलेआम मखौल भी उड़ा रहे हैं। ग्वालियर के अनेक अस्पतालों ने मरीजों की जान से खिलवाड़ किया तो प्रशासन ने इन पर ताले डालने शुरू कर दिए, लेकिन मेडिकल माफिया ने स्वास्थ्य महकमे से गठजोड़ करके बंद हुए अस्पतालों की जगह दूसरे नाम से न केवल लाइसेंस लिया बल्कि विधिवत अस्पताल भी शुरू कर दिए। आइए आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं ग्वालियर में मेडिकल माफिया का जाल और उसमें उलझते मरीजों की कहानी। ग्वालियर चंबल अंचल में भू माफिया, रेत माफिया, पत्थर माफिया, शिक्षा माफिया तो आपने लगातार सुना होगा, लेकिन अंचल में इन सबसे बड़ा हो चुका है मेडिकल माफिया। जी हां, स्वास्थ्य महकमे से लाइसेंस लेकर खुलने वाले ये निजी अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों से 5 से 10 गुना ज्यादा वसूली करते हैं। डॉक्टर फीस, आईसीयू, इंजेक्शन, दवाओं के नाम पर भारी भरकम बिल बनाकर इनकी वसूली लगातार जारी है। ज्यादातर निजी अस्पतालों में संसाधन और बेहतर डॉक्टर तक नहीं है, फिर भी ये अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं। कई बार इन अस्पतालों में मरीजों की मौत तक हो जाती है। मामला जब सुर्खियों में आता है तो प्रशासन लापरवाह अस्पतालों का बड़ी मुश्किल के बाद लाइसेंस निरस्त करके ताले लटका देता है, लेकिन इसका भी नियम के लिए तोड़ निकाल लिया गया है। इन हालातों में मेडिकल माफिया के लिए स्वास्थ्य विभाग बैसाखी बनता है, सहारा बनता है, और महकमा जिन अस्पतालों को बंद करता है उन अस्पतालों के संचालक बड़े स्वास्थ्य अधिकारियों से गठजोड़ करके नया लाइसेंस ले लेते हैं। दूसरे नाम से उसी भवन में अस्पताल शुरू हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कि पिछले दिनों बंद हुए कितने अस्पताल फिर से नए नाम से शुरू हो गए हैं। पहले का केएम हॉस्पिटल अब मैक्स हॉस्पिटल हुआ, एलिस अस्पताल अब लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल हुआ, आरोग्य हॉस्पिटल अब आशिमा हॉस्पिटल हो गया है, एम हॉस्पिटल अब सैम हॉस्पिटल हुआ, श्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब श्री सावरिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ, देवकी नंदन हॉस्पिटल अब आरडी हॉस्पिटल हुआ, मुस्कान हॉस्पिटल अब श्री शंकर हॉस्पिटल हुआ, विनायक हॉस्पिटल अब श्री साई हॉस्पिटल हुआ, जनक हॉस्पिटल अब आनंदम हॉस्पिटल हुआ, ऋषिश्वर हॉस्पिटल अब मनेश्वर हॉस्पिटल हुआ, री लाइफ हॉस्पिटल अब सहयोग हॉस्पिटल हुआ। अगर हम मेडिकल क्षेत्र के जानकारों की बात करें तो उनका स्पष्ट मानना है कि अस्पतालों में कमियां या शिकायतें मिलने के बाद निरीक्षण महज एक रस्म अदायगी होती है। गंभीर मामलों में नोटिस के बाद हॉस्पिटल बंद करने का आदेश थमाया जाता है। कुछ महीनों बाद स्वास्थ्य महकमे की मिलीभगत नए नाम से अस्पतालों को फिर से संचालित होने का मौका देती है। इस खेल में स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक, जिला अधिकारी से लेकर बड़े अफसर तक मोटी रकम जाती है। ये सीधा आरोप विशेषज्ञों का है। लगातार देखा जा रहा है कि ग्वालियर शहर में कई प्रकार के हॉस्पिटल दिन प्रतिदिन खोले जा रहे हैं। छोटी सी बिल्डिंगों में हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं और जिन लोगों का मेडिकल क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग हॉस्पिटल खोल लेते हैं जिनके पास कोई भी डॉक्टर नहीं लिखा होता और तमाम डॉक्टरों के नाम लिख लेते हैं। और उसके बाद जब मरीज़ एडमिट हो जाता है तो वो डॉक्टर नहीं आते, दूसरे डॉक्टरों पर इलाज कराते हैं। मरीज़ कई हॉस्पिटलों में ऐसा देखा गया है कि मरीजों की मौत भी हो गई है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी ही गंभीर कह सकते हैं लापरवाही, ये कह सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार है। क्योंकि जब कोई बड़ी घटना होती है, नाम बदल करके दूसरे नाम से वही घटना सेम रूप से वही काम दूसरे रूप से चलने लगते हैं। और वहीं अगर हम जिला प्रशासन की बात करें, जिनको जिम्मेदारी है कि इन हॉस्पिटलों पर क्या प्रॉपर मैनेजमेंट है,
क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं, इनकी देखभाल करना चाहिए, वो प्रशासन इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ऐसे लापरवाही के मामले सामने आते हैं। ग्वालियर जिले में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 417 निजी अस्पताल इस वक्त संचालित हो रहे हैं। शहर में ही लगभग 350 अस्पताल बाकी डबरा सहित ग्रामीण इलाकों में संचालित हैं। बीते साल सितंबर में स्वास्थ्य विभाग ने 31 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त करके तालाबंदी की थी, लेकिन 3 महीने में ही 15 से ज्यादा अस्पतालों को नए रजिस्ट्रेशन और नए नाम से खोलने की अनुमति मिली है। खास बात यह है, इन अस्पतालों में बिल्डिंग और डॉक्टर के साथ स्टाफ पूर्व की तरह जस का तस रहता है। अस्पताल का नाम और डायरेक्टर का नाम कागजों में बदल जाता है। स्वास्थ्य महकमे की क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक ने इस मामले में दावा किया कि ग्वालियर चंबल अंचल के सभी जिलों के सीएमएचओस को पत्र जारी करके ऐसे अस्पतालों की सूची मांगी है जो नाम बदल कर चल रहे हैं। अगर उन अस्पतालों में खामियां होगी या फिर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो तत्काल कार्रवाई का भरोसा क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक ने दिलाया है। ये अभी हाल ही में फरवरी में संचालनालय से भी एक पत्र जारी किया गया है सारे सीएमएचओ को कि उनके क्षेत्र में जितने भी नर्सिंग होम हैं उनकी वो विधिवत जांच कर और बेड संख्या स्पेशली, क्योंकि इस तरह से होता है कि कई लोग 100 बेड का ले लेते हैं लेकिन बेड नहीं होते उनके, तो वो सभी सीएमओ को अपने अपने क्षेत्र की सारे ही नर्सिंग होम की जानकारी पूरी देख के उसका इंस्पेक्शन करके ये रिपोर्ट भोपाल भी भेजी जानी है, तो उस पर भी हर सीएमओ द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। दरअसल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क अंचल में फैला है, लेकिन जब मेडिकल माफिया इस तरह के सिस्टम को ठेंगा दिखाकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है तो ऐसे नेक्सस को तोड़ना भी अब जनहित में जरूरी हो गया है। लिहाजा देखना होगा कि ये मेडिकल माफिया कार्रवाई के शिकंजे पर कसे जाएंगे या सिर्फ खोखली बयानबाजी ही बच पाएगी, क्योंकि वैसे भी अक्सर जनता सेवा से जुड़े ज्यादातर मामलों में न्यायपालिका ही कार्यपालिका को उसके कर्तव्य और अधिकार याद दिलाती है। ग्वालियर चंबल के लिए तो शायद ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।